नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंग्लिश टॉपिक, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। आप सभी जानते हैं कि हम अपनी बात अपनी भाषा में, हिंदी में तो बड़ी अच्छी से किसी के सामने रख सकते हैं, लेकिन जब हम वही बात इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। उसी समस्या को दूर करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन, अनुवाद, जिसको ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुवाद। यानी एक भाषा के सेंटेंस को दूसरी भाषा के सेंटेंस में बदलना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन, अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी के सेंटेंस किस में चेंज करेंगे, इंग्लिश में। पार्ट 2, इससे पहले आपने पार्ट 1 को ध्यान से वॉच करना है, ध्यान से देखना है, ताकि पार्ट 2 को समझते हुए आपको और ज़्यादा आनंद आए, आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम पार्ट 1 को भी इससे पहले वॉच कर लेंगे। पार्ट 1 में भी हमने ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही डिस्कस किया था। अब इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट जो बात है, इसमें इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो बात है पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 में, वो ये है यूज ऑफ WH फैमिली वर्ड्स। जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, यानी जिसमें WH होता है, WH, 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 W और H, W और H, WH, 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 ये 9 वर्ड हैं, 9 वर्ड WH फैमिली वर्ड्स हैं, 9 वर्ड हैं। ये क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज़ होता है इंग्लिश में। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन वर्ड, एज ए क्वेश्चन वर्ड भी हम इनको कहते हैं। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और उस सेंस में पूछते हैं जिस सेंस में इन वर्ड्स का यूज होता है, और ये एज अ कंजक्शन भी यूज होते हैं, एज अ कंजक्शन, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम इनको क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं इस पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन वर्ड कि प्रश्न वाला जो सेंटेंस है, प्रश्न पूछने वाला जो सेंटेंस है, उसमें इनका यूज किस प्रकार, किस सेंस में होता है। आप सभी देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो, वे कहाँ गए थे, वह कब आएगा, यह किसकी पुस्तक है, आप इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, उसे कौन सी पुस्तक पसंद है, तुम किसको पसंद करते हो, वह औरत कौन है। ये हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं किसी के सामने बैठ कर के, फ्लुएंटली, धारा प्रवाह ढंग से, बिना झिझक के, बिना रुके। हमें लगा कि हाँ, हमारा इस पर होल्ड है, कंट्रोल है, और हम अपनी भाषा में ये बात अच्छी तरह से कह रहे हैं। लेकिन जब वही बात इंग्लिश में हमें कहनी होती है तो हमें कहीं ना कहीं झिझक होती है, हमें प्रॉब्लम होती है। हम फ्लुएंटली, विद फ्लुएंसी के साथ उस बात को हम नहीं कह सकते। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यूज ऑफ WH वर्ड्स। क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, किसकी, हुज, कैसे, हाउ, कौन सी, विच, किसको, किसको या किसे, होम, कौन, पता है सबको। लेकिन वैसे तो हम इसको रट लेंगे कि कौन सा वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन सेंटेंस में हम इनको किस प्रकार यूज करते हैं वो हमने सीखना है। महत्वपूर्ण वो है, इम्पोर्टेंट वो है। ये तो ठीक है, रट लेंगे हर एक बच्चा, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, लेकिन इनको किस सेंस में, सेंटेंस में यूज करते हैं वो हमने सीखना है। और उसके लिए हमने ये चुना है पार्ट नंबर 2, ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 2। आप क्या चाहते हैं, ते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था
ता है, ती है, ता हूँ, ता है, ये कौन से टेंस में आते हैं? कौन से टेंस में आते हैं? ता है, ती है, ता हूँ, बताओ। हिंदी में लिखा है मान लो ता है, ती है, तो कौन से टेंस में आते हैं? पीछे वाले। हाँ, आप बताओ मोहन, मोहन तुम बताओ मोहन। यस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है ते है, ता है, ता हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब सभी जानते हैं, इसमें क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव सेंस में डू नॉट या डज नॉट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगता है। तो ये डू लग गया इसमें, देखो, क्योंकि इंटरोगेटिव है। सभी में क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क देखो, सभी में क्वेश्चन मार्क सभी में लगा हुआ है, तो डू लग गया इसमें। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डू आएगा सबसे पहले, और डू से भी पहले क्या आएगा? वट, क्या, वट क्या। और यदि वट नहीं है तो फिर डू सबसे पहले, और डू या डज के बाद फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू का मतलब तुम, यानी आप या तुम। व्हाट डू यू वांट, फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए सबको, आप क्या चाहते हैं या तुम क्या चाहते हो? व्हाट क्या, यू आप, चाहना वांट। और डू इसमें क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये पहचान है किसकी? सिंपल प्रेजेंट की। तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? रहे हो, रहे हो। पार्ट 1 में हमने किया था रहा है, रहे है, रही है, रहा हूँ। बताओ सलीम, सलीम तुम बताओ सलीम। हाँ सलीम बताएगा, नहीं पता क्यों? अरे पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था रहे हो, रहा है, रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसमें इंग्लिश में क्या पहचान आई थी? इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? इज, एम एंड आर, और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसमें देखेंगे क्यों, वाई आर यू। यदि हम वाई इसमें ना लगाएं, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो, तो हम कहेंगे तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम यहाँ खेल रहे हो, कहेंगे, है ना, है ना। वाई आर यू प्लेइंग हेयर, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि ये वाई ना हो, ये क्वेश्चन मार्क हम हटा दें तो, और ये सेंटेंस बन जाए कि तुम यहाँ खेल रहे हो, फिर ये बनेगा यू आर प्लेइंग हेयर, यू आर प्लेइंग हेयर। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले आएगी, यानी आर यू होगा, यू आर नहीं, आर यू होगा, यू आर नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, और इससे पहले क्या है? वाई। क्यों? वाई आर यू प्लेइंग, खेल रहे हो, हियर यहाँ, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो। वे कहाँ गए थे, वे कहाँ गए थे। ए की साउंड पीछे, ए, आ, ए, ई, साथ में कई बार था भी लग जाता है, इसमें था, थे, थी भी आ जाता है, जैसे इसमें लगा हुआ है। ये पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट। और यदि ये दूसरी सेंस में आए, वे कहाँ जा चुके थे, जा चुके थे, यदि जा चुके थे, वे कहाँ जा चुके थे, इस सेंस में यदि आता है तो फिर ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, अर्थात हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन ये है वे कहाँ गए थे, अर्थात वो कहाँ गए, वे कहाँ गए थे, वे कहाँ गए, सिंपल पास्ट, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या लगेगा? कहाँ, वेयर, डिड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट से पहले डिड, और फिर सब्जेक्ट दे का मतलब वे, कहाँ, वेयर, डिड, दे, गए, जाना, गो, क्योंकि डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट, गो। और यदि डिड ना हो, अर्थात ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाए, फिर यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, वे गए, दे वेंट। लेकिन वे कहाँ गए? वेयर, डिड पास्ट
इंडेफिनेट से रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस में वेयर डिड, क्योंकि ये डिड खुद सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की। डिड ही सेकंड फॉर्म होती है किसकी, डू की। डिड, डू, डिड, डन, ठीक है ना। यहाँ सेकंड फॉर्म पहले ही आ गई है डिड, और पास्ट में सेकंड फॉर्म यहाँ पहले ही लगती है। तो जब यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई डू की डिड, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अर्थात आपने याद रखना है डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वेयर डिड दे गो, वह कब आएगा, वह ही गागेगी, गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर, जिसमें शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आई वी के साथ शैल, और बाकी जो सब्जेक्ट रह जाते हैं वी है। आई और वी के साथ तो शैल आएगा, बाकी जो सब्जेक्ट हैं दे है, या मोहन, सोहन, अकबर, सलीम, शीला, सुनीता, इन सब के साथ विल आएगा। व्हेन कब, ये समय की ओर इशारा कर रहा है। व्हेन समय को दर्शा रहा है, कब यानी कब आएगा, मतलब कौन सा समय है वो, जब वो आएगा, शाम को, सवेरे, दोपहर को, ये समय की ओर हमें बता रहा है। वेयर स्थान की ओर इशारा कर रहा है। वे कहाँ गए थे, कौन से स्थान पर गए थे, वेयर ये स्थान की ओर, प्लेस के लिए यूज हो रहा है। ये कारण रीजन के लिए, वाई रीजन के लिए आता है। व्हाट क्या, मतलब तुम क्या चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज़, क्या के अर्थ में। वाई क्यों, अर्थात रीजन। वाई आर यू प्लेइंग हियर, मतलब कौन सा रीजन है तो कि तुम यहाँ खेल रहे हो, कारण बताओ, कारण के लिए, रीजन के लिए वाई। वेयर प्लेस के लिए, स्थान के लिए। वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए, कौन से स्थान पर गए। व्हेन कब, समय को दर्शाने के लिए। टाइम वह कब आएगा। हुज ये, हुज आपने देखा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में सुना था आपने, एडजेक्टिव के बारे में भी सुना था आपने, सुना था ना। दो किसकी, पुस्तक है, लेकिन पुस्तक किसकी है, हुज, ये मतलब एक तरह से उस किसका साथ संबंध है इस पुस्तक का। हुज बुक, हुज बुक। इज दिस, यह, दिस है, इज, क्योंकि इज इससे पहले क्यों आया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, नहीं तो दिस इज होता, दिस इज माई बुक जैसे हम लिखते हैं। हुज बुक किसकी पुस्तक, इज दिस। सब में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, हाउ कैसे हल करना, सॉल्व। यू आप यानी तुम, सकना सकते हैं, कैन। मॉडल्स ऑक्सिलरीज का चैप्टर हमने डिस्कस किया था, जिसमें कैन, कुड, मस्ट, में, माइट, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू हमने यूज नहीं किया था, शैल विल यूज किया था हमने। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी वाला टॉपिक का जो वीडियो चैप्टर है, वीडियो जो लेक्चर है, उसको भी आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें देखो ये टेंस से रिलेटेड नहीं है, ये मॉडल्स ऑक्सिलरी के यूज से रिलेटेड है। कैन लगा है इसमें कोई किसी टेंस से रिलेटेड बात नहीं हो रही, बल्कि मॉडल ऑक्सिलरी के यूज की बात हो रही है कि इसमें कैन लगा। कैन क्यों लगा है, जब हम एबिलिटी की, सामर्थ्य की बात करते हैं, मैं आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, एक एबिलिटी की ओर इशारा हो रहा है, योग्यता की ओर इशारा हो रहा है, उसकी इतनी एबिलिटी है कि समस्या का हल कर सकता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का या कुड का। पास्ट टेंस में एबिलिटी से रिलेटेड हम यूज करते हैं कुड, और प्रेजेंट में करंट सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, कैन के। तो हाउ कैन यू, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाए, तो हम फिर यू कैन लिखते हैं, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस समस्या को हल कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन। लेकिन ये तो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में कैन, कुड, मस्ट, में, माइट ये मॉडल वर्ड है, ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे, और उससे भी पहले क्या आएगा, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जिसके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस, इस समस्या, दिस प्रॉब्लम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
उसे कौन सी पुस्तक पसंद है, उसे, ही या सी, उसे का मतलब लड़की भी हो सकती है, कोई औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, मेल या फीमेल, तो इसलिए हम ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। कौन सी, विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक, ठीक है। पसंद है यानी पसंद करती है, पसंद है का मतलब पसंद करती है, ती है, वह कौन सी पुस्तक पसंद करते हैं, अर्थात उसे कौन सी पुस्तक पसंद है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें इंटरोगेटिव में क्या लगता है, डू या डज। विच बुक डज सी, अब देखो इसमें डज क्यों लगा है, इसमें यहाँ पर डू लगाया था हमने इंटरोगेटिव में, क्यों, क्योंकि ये यू है। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या प्लूरल है कोई या आई है तो डू आएगा, और यदि सिंगुलर थर्ड पर्सन आ जाए यानी ही, सी, इट या कोई नेम आ जाए किसी का सिंगुलर के रूप में, ही या सी आ जाए, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव में उस प्रोनाउन से पहले, ही या सी से पहले क्या लगाएंगे हम, डज का प्रयोग करेंगे, डू का नहीं, डज का। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस आए जिसमें डज नहीं लगाएंगे हम, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, ही या सी लाइक्स, फिर यहाँ लाइक्स हो जाता है। जब यहाँ डज आ गया फिर यहाँ लाइक आएगा, यदि यहाँ डज नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर यहाँ क्या बन जाएगा, लाइक्स, LIKES, क्योंकि ई तो पहले से लगा हुआ है, एस और लगा देंगे। तो इसमें फर्स्ट वर्ब में एस या ईएस लगता है सिंपल प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी या इट, या किसी का नाम है, किसी का मोहन या सोहन। यहाँ एस क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डज आया हुआ है, क्योंकि पहले से ही ई एस डू के साथ लग चुका है। यहाँ पर डू है, वैसे तो फॉर्म डू होती है ना, जो बेस वर्ड है वो तो डू है, उसके साथ ई एस लग गया क्योंकि सब्जेक्ट ही या सी है। तो विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच बुक डज ही या सी लाइक, क्लियर। तुम किसको पसंद करते हो, तुम, यू, किसको, हूम, पसंद करना, लाइक, ठीक है। और ये डू, जैसे ये है डू यू, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है। और यदि क्वेश्चन वर्ड ना आए फिर हम लिखेंगे तुम पसंद करते हो, यदि ये सेंटेंस हो तुम पसंद करते हो, हम लिखेंगे यू लाइक, तुम पसंद करते हो। किसे पसंद करते हो, होम, किसको, तुम, होम डू यू लाइक। तो ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड हम डू या डज का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब ते हैं। ये पहचान आपने याद रखनी है। देखो यदि ट्रांसलेशन को आपने ध्यान से सीखना है तो आपने क्या याद रखना है, हिंदी वाली पहचान याद रखनी है, जैसे ता है, ती है, ता हूँ आ जाए लास्ट में तो सिंपल प्रेजेंट, तो ये पहचान हमने याद रखनी है। वह औरत कौन है, वह, दैट, औरत, वुमन, WOMAN, वुमेन, सिंगल औरत है ये, सिंगल वुमेन है। यदि ये प्लूरल में आ जाए WOMEN हो जाएगा, फिर WOMEN, फिर बन जाएगा वीमेन, फिर क्या बन जाएगा, EN होने से WOMEN, ये प्लूरल में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा WOMEN। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, फिर प्रोनाउंसिएशन वीमेन हो जाएगा, वीमेन। और अब ये एक औरत है, ये है वुमेन, और फिर हो जाएगा वीमेन, ये है वुमेन। दैट, वह औरत, कौन, हु, इज है, हु इज दैट। अब दैट से पहले इज लगा है क्योंकि इंटरोगेटिव है, हु इज दैट वुमेन। तो इस प्रकार आपने देखा कि ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पार्ट नंबर 2 में हमने जो WH फैमिली के वर्ड हैं जिसमें W और H दोनों होते हैं, W और H, और ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होते हैं जब हम कहाँ के लिए, क्यों के लिए, किसका, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या, उस सेंस में किसी से जब क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो हम इनका यूज करेंगे। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन,
whose, how, which, whom, who, कौन, who, whose किसका, how कैसे, यानी मैनर। यदि मैनर की बात जब आएगी भाई आप कैसे इसको समस्या को हल कर सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका आपके पास, तो उस मैनर के द्वारा, उस तरीके के द्वारा जब हम उस सेंस में यूज़ करेंगे तो हम हाउ का यूज करेंगे और हु का यूज करेंगे। देखो हाउ को HOW स्पेलिंग देखो, इसमें भी WH है, इसमें भी WH है, ये WHO हु और HOW हाउ, ठीक है ना। और जब वाई हम यूज करते हैं जो रीजन के लिए, वाई आर यू प्लेइंग हियर, कौन सा कारण है, क्यों खेल रहे हैं आप, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि WH फैमिली वर्ड हैं जो, उनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए किस प्रकार किस सेंस में यूज़ करते हैं। साथ में हम टेंस का भी, टेंस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, कौन से टेंस की क्या पहचान है आपने याद रखनी है, टेंस की पहचान भी, और साथ में WH वर्ड कौन सा कहाँ यूज़ होता है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। तो इस प्रकार यदि आप बड़े ध्यानपूर्वक डिस्कस करेंगे साथ में, और वीडियो को वॉच करने के बाद, देखने के बाद आपस में भी डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है, तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अपनी मातृभाषा हिंदी की तरह या अपनी क्षेत्रीय भाषा की तरह इंग्लिश को भी फ्लुएंटली, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ, धारा प्रवाह होकर के फ्लुएंसी के साथ, बिल्कुल फ्लुएंट मैनर के साथ, धारा प्रवाह ढंग से आप इंग्लिश को, इंग्लिश के सेंटेंस को या इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ भी सकते हैं बढ़िया तरीके से, और उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं उसको। और यदि आपको ये क्लियर हो जाता है तो फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना भी आसान हो जाएगा। हिंदी से जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यदि आपको ये पूरी की पूरी सेंस समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो आपको फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए आपने हर वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है। पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 को वॉच करेंगे। सुन में आया सभी को? ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।